समाज है, समाज एक है, समस्या एक है, लेकिन समाधान करने के लिए तमाम संघ बने। इससे सहमत है आप लोग? 47,000 संगठन तो 2008 में ही हो चुके थे। 2008 में आईबी की रिपोर्ट से हमारे समाज का बाबा साहब के नाम से, फूले जी के नाम से और बुद्ध जी के नाम से 47,000 संगठन, और आज 1 लाख से ऊपर संगठन। ग्रामीण स्तर का, कोई तहसील स्तर का है, कोई ब्लॉक स्तर का, कोई जिले, कोई राज्य, बस इतने। किसी भी संगठन की इतनी शक्ति नहीं है कि वो भारत में कुछ कर सके। लेकिन आज आपको ये समझना होगा कि वामसेफ, अर्जक संघ, तमाम संगठनों ने जो विचारधारा दी समाज में, वह विचारधारा तैरते तैरते जनमानस में पहुंची है, जनमानस में पहुंची है। और 85% अगर हम लोग कह लें कि सबके तक नहीं अगर पहुंची है, जन जन तक नहीं पहुंची है, तो हर गांव में तो पहुंची, हर गांव में। और उसका परिणाम ये निकला कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के खिलाफ गलत फैसला लिया, तो 2 अप्रैल को पूरे भारत में SC/ST के लोगों ने जो जन सैलाब दिखाया, वो उसका प्रमाणिक रूप रहा। 2 अप्रैल को जो घटना घटी, उससे भारत की सरकार हिली और उसे पूर्वक बहाल किया। तो ये जो मामला है, इस मामला को समझ करके और कैडर कैंप से दिया जाता है। अभी जो हमारे नए नए कार्यकर्ता हैं, आपने परिचय में सुना होगा, कुछ लोग कुछ दिनों से हैं, कुछ लोग साल भर से हैं। तो पहले तो हम लोग विचार देते हैं, पहले दोस्त बनाते हैं, फिर विचार देते हैं, फिर मीटिंग की शुरुआत कराते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाई का काम कराते हैं। लेकिन उनको ट्रेंड करना तो बड़ा जरूरी हो जाता है संगठनात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोग का जो संगठन है वो रजिस्टर्ड संगठन है और ये शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। और सामाजिक संगठन का एक दायित्व होता है कि वह अपने समाज को सिविलाइजेशन की तरफ ले जाए। इस देश में अभी कल्चर चल रहा है, संस्कृति चल रही है, और संस्कृति और सभ्यता के बीच में, संस्कृति और सभ्यता के बीच में एक टकराहट हो रही है। संस्कृति और सभ्यता के बीच में अभी टकराहट हो रही है, और ये लंबे समय तक तब तक चलेगा जब तक सभ्यता के लोग इतने मजबूत न हो जाएं कि संस्कृति के लोगों को पीछे। और कोई कितना भी किसी को नास्तानाबूद क्यों न कर दे, किसी को कितना कमजोर क्यों न कर दे, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकता। और पिछले 2500 साल से इस देश में गुलामी रही, इस देश की हमारे 85% के लोगों को सब कुछ समाप्त किया गया, धन, धरती, सत्ता, लेकिन जो सभ्यता है आज भी हम लोगों की कुछ न कुछ पहुंची हुई है। और उसी सभ्यता को फिर से हमने पार करके भारत को अपने महापुरुषों के सपनों का भारत, संविधान का भारत और अपने जरूरतों का भारत से, तो उस दिशा में आप जो एक मार्गी चल रहे हैं, एक मार्गी चल रहे हैं, जो रास्ता आप पकड़ ले रहे हैं उसी पे चल रहे हैं। अब उससे आपका चिंतन ही नहीं है कि मैं जो चल रहा हूँ इससे इसका क्या परिणाम है। जैसे एक शब्द है, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, इसे सब लोग सहमत है ना? कुछ लोग नहीं सहमत, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें ईंट का जवाब
पत्थर से देना है। ये मानवीय सभ्यता नहीं है। अगर हम बुद्ध के वंशज हैं, अगर हम बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानी को ज्ञान देना ही धर्म है। और उनकी संस्कृति में गीता में लिखा गया है, पापी को मारो, पापी को मारना ही धर्म है। और जो उन्होंने संस्कृति की शुरुआत की महाभारत से, रामायण से, वो झगड़ा एक राज्यों के बीच, एक राष्ट्रों के बीच, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच, एक जात से दूसरे जात के बीच, और एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच। और वो झगड़ा तो अब इतना विकराल रूप के आ चुका है कि परिवार परिवार में, भाई भाई के बीच, भाई के बीच में झगड़ा हो चुका है। तो ये जो चीज है, इससे नुकसान हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। जब नुकसान हो रहा है तो नुकसान वाले काम को रोकना है, नुकसान वाले काम को आपको रोकना होगा। और जब तक आप उसे नहीं रोकेंगे तब तक आप नुकसान सहते रहेंगे। तो युद्ध को बुद्ध से जीतना होगा, युद्ध को आप युद्ध से नहीं जीत सकते। आप उदाहरण देखेंगे कि जिस समय सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की और कलिंग युद्ध को जीता, उसके बाद से उन्होंने युद्ध करने के लिए संन्यास ले लिया कि आज से हम युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद से भारत का जो विस्तार हुआ था वो बृहद्रथ भारत कहा जाता है, वो बृहद्रथ भारत कहा जाता है।